हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब, पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता, पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर, इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम द्वारा वसूली की जा रही टोल टैक्स पर लगाई रोक। आदेश के 24 घंटा बीतने के बावजूद उपनगर आयुक्त ने जानकारी नहीं होने की कही बात। कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भीमराव अंबेडकर पर किए गए टिप्पणी का विरोध किया। टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन कर मांगा इस्तीफा। झामुमो कार्यालय पहुंचे मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुके देकर किया स्वागत। और धनबाद के कोयला भवन में डांस प्रतियोगिता का होगा भव्य आयोजन। गिरिडीह से भरतनाट्यम पाठशाला के बच्चे लेंगे हिस्सा। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा गिरिडीह में नगर निगम द्वारा वसूली जा रही टोल टैक्स को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश पारित किया है। बावजूद सभी टोल केंद्रों पर टोल टैक्स की वसूली लगातार जारी है। माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के 24 घंटा बीत जाने के बावजूद गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त इस संबंध में किसी भी आदेश की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट के द्वारा आदेश पारित होने के बाद इसकी कॉपी नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह जिले के डीसी, नगर आयुक्त और गिरिडीह एसडीएम को भेजने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली करने के खिलाफ मोंगिया स्टील ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मोंगिया स्टील की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोदिया और अधिवक्ता शिल्पी सांडिल्य ने न्यायालय के समक्ष गिरिडीह नगर निगम को टोल टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है, इसकी दलील पेश की थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। सर, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि टोल टैक्स में रद्द कर दिया गया है, उसके बावजूद भी टोल टैक्स में टोल उठाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप लोग जैसे बता रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल हम लोग को अभी तक सूचना हाईकोर्ट का नहीं प्राप्त हुआ है। यदि इस प्रकार की कोई सूचना है, जिसे प्राप्त होते ही हम लोग उस पर कार्रवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट का हम लोग जो आदेश है उसका पालन करें। माननीय हाईकोर्ट का आदेश कल आया है सर, क्या बोलते हैं, कल दोपहर में भी आदेश आ गया है। उसके बाद आज सुबह तक लगातार टोल टैक्स वसूली की जा रही है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, हम लोग को जो बोले ना, सरकारी जो प्रक्रिया है, प्राप्त होते ही हम लोग उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे। सर, पिछले दिनों कई ऐसे मामले आए थे जिसमें टोल टैक्स कर्मी के द्वारा चालक के साथ मारपीट, अवैध वसूली, ज़्यादा रकम वसूल रहे थे, उसके ऊपर सर क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, इस प्रकार का कोई मैटर संज्ञान में नहीं आया है। सर, आवेदन भी दिया गया है सर, पचम्बा थाना में दो मैटर आया है सर, वहाँ का एक सीओडी टोल टैक्स के पास से भी। थाना में आवेदन की बात है, थाना प्रभारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर राज्यसभा में किए गए टिप्पणी का कांग्रेस कड़ा विरोध कर रही है।
गुरुवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर के टावर चौक के पास प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। इस बाबत जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि 17 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करना निंदनीय है। कहा कि अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान से भाजपा की मानसिकता का पता चलता है। कहा कि डॉक्टर अंबेडकर समानता, न्याय और हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतीक है। कार्यक्रम में अशोक विश्वकर्मा, ऋषिकेश मिश्रा, अमित सिंह, मदन लाल विश्वकर्मा, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, प्रोफेसर कमल नयन सिंह, यश सिन्हा, वरुण सिंह, अनिल चौधरी, राजेश तुरी, योगेश्वर मेहता, दिनेश विश्वकर्मा, सुजीत मंडल सहित कई लोग शामिल थे। हम लोग कांग्रेस के सभी भाइयों, आज हम लोग टावर चौक में जो अमित शाह जो संसद में आपत्तिजनक भाषण दे करके अम्बेडकर जी को नीचा गिराए हैं, आज जो पूरा देश में जो संविधान बनाने वाले हम अम्बेडकर जी हैं उनको हम लोग सम्मान करते हैं। और मैं अमित शाह से विरोध करता हूँ कि ऐसे शब्द को उपयोग नहीं करें। और पूरा हिंदुस्तान में आज पूरा हिंदुस्तान में उनके विरोध में सब लोग कांग्रेसी लोग खड़े हैं। और मैं अमित शाह से एक करता हूं कि ऐसा शब्द को निकाल करके आपने पूरे देश को बर्बाद किया है, देश को ख़त्म किया है कि एक संविधान बनाने वाला अम्बेडकर जी को ऐसा आपत्तिजनक भाषाओं से आपको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए अमित शाह से मैं अनुरोध करता हूं कि आप संसद भवन में ऐसा उपयोग कई बात को नहीं रखें। और आपसे यही है कि अमित शाह आप इस्तीफा दें, इस्तीफा जा करके अपना घर में सोचें कि अम्बेडकर जी क्या थे, कि क्या उनको चीज़ बोलना चाहिए, वो शब्द को आप नहीं बोल करके उनका उल्टा पुल्टा बोले हैं। इसलिए पूरा देश आपके बरखिलाफ में है। धन्यवाद। आपने देखा पिछले 2 दिन से किस तरह से संसद में हामा हो रहा हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो आज देश के संविधान के निर्माता हमारे बाबा भीमराव साहब के आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज हम लोग जिला के मुख्यालय टावर चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि अमित शाह जी जल्द से इस्तीफा दें। और प्रधानमंत्री से भी कहना चाहेंगे, इस तरह से जो सर्वोच्च पदाधिकारी जो अपने पार्टी में जो सेकंड पोजीशन रखते हैं, इस तरह की अमृत भाषा जो देश के संविधान के निर्माता के जनक कहे जाते हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनका इस्तीफा मांगे। अन्यथा हम लोग अभी सड़क पर टावर चौक पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कारण आगे हम लोग देहातों तक भी लेके जाएंगे। आज हमारे प्रदेश के हर एक जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना इलाके के लताकी में पत्थर माफियाओं द्वारा उसरी नदी की संरचना खराब कर अवैध रूप से पुल बनवाकर हाईवा से पत्थर उठाने से संबंधित खबर चलाए जाने के बाद खदान संचालक विजय राय व अन्य के द्वारा झारखंड के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल न्यूज 18 के संवाददाता एजाज अहमद को जान से मारने और फर्जी मुकदमा आदि किए जाने की लगातार धमकी दी जा रही है। वहीं इन धमकियों को लेकर संवाददाता एजाज अहमद ने न्यायालय का रुख किया है। उनके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में इससे संबंधित एक सनहा दर्ज करवाया गया है। सनहा में संवाददाता एजाज अहमद ने बताया है कि खबर चलाने के बाद से उन्हें रोशन कुमार, विजय राय और पंकज सिंह के द्वारा तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जिसमें उनकी हत्या और उनके परिवार को नुकसान और झूठे मुकदमे आदि में फंसाने की साजिश है। कहा कि भविष्य में जान माल की सुरक्षा के लिए सनहा दर्ज कराया हूं, लेकिन गलत का मुखर होकर आवाज उठाता रहूंगा। यहाँ बता दें कि अवैध धंधों से मोटी कमाई करने के फेर में माफिया जंगल और जमीन के साथ अब नदियों की दशा भी बिगाड़ने में जुट गए हैं। जमुआ के लताकी में उसरी की जलधारा को अवरुद्ध करते हुए नदी के बीचों बीच रास्ता बना दिया गया है और रोजाना दर्जनाधिक हाईवा के जरिए पत्थरों की ढुलाई की जा रही है। नदी पर इस तरह का रास्ता बनाना कई तरह के सवालों को खड़ा करता है। साथ ही यह द प्रिवेंशन ऑफ वाटर एक्ट 1974 और नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 का ग्रेव वायलेशन भी है। यहाँ यह भी बता दें कि उक्त खदान के चालान पर हाई कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। इसके बावजूद अवैध रूप से पत्थर उठाव किया जा रहा है। नगर विकास विभाग व पर्यटक मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।
पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह और अन्य झामुमो नेता ने बुके देकर मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर कुछ देर के लिए मंत्री श्री सोनू जिला कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। यहाँ के बाद मंत्री सुदीपी कुमार सोनू झलकडीहा के लिए रवाना हुए। इस बाबत जिला अध्यक्ष सिंह ने बताया कि गांधी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन की पुण्यतिथि पर शामिल होने के लिए मंत्री और गिरिझी के विधायक गिरिझी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मौके पर अजीत कुमार, पप्पू, कृष्ण मुरारी शर्मा, शहनवाज अंसारी, नगर अध्यक्ष रॉकेट सिंह, अध्यक्ष अभय सिंह, टुन्ना सिंह, दिलीप रजक, अनिल राम आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। सुनील आके बैठो भाई, बैठो तो कुमार जी जिला कार्यालय झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और काफ़ी लोगों में उत्साह है। और आज अभी कार्यक्रम है स्वर्गीय सालखन सोरेन जी की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए झलकडीहा निकले हैं। सभी कार्यकर्ता भी वही जा रहे हैं। धनबाद के कोयला भवन में 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को ऑल इंडिया डांस, म्यूजिक और ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इस कंपटीशन में गिरिझी के बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बच्चे काफी उत्सुक हैं और इसकी तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भरतनाट्यम पाठशाला के बच्चे इस कंपटीशन में अपना लोहा मनवाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। भरतनाट्यम पाठशाला की डांस टीचर प्रीति भास्कर भी अपने पाठशाला के कलाकारों को इस कंपटीशन के लिए बेहतरीन ढंग से डांस सिखाने में जुटी हुई है। इस बाबत प्रीति भास्कर ने कहा कि धनबाद में आयोजित इस कंपटीशन में गिरिडीह के बच्चे अपने प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और इस कंपटीशन को जीतकर गिरिडीह का नाम रोशन करेंगे। धनबाद में आयोजित 22 तारीख को हमारे बच्चे नेशनल कंपटीशन में जा रहे हैं। स्मार्ट ड्रीम एकेडमी के बच्चे, और ये कोयला भवन, धनबाद के कोयला भवन में ये हो रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरी गिरिडीह का प्यारा आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिलेगा और हमारे बच्चे एक बड़ी सी ट्रॉफी नेशनल से भी अपने स्मार्ट ड्रीम एकेडमी के नाम लेकर आएंगे। गिरिडीह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप के निर्देश पर गुरुवार को बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत मासिक कार्यक्रम में महिला थाना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सर जेसी बोस उत्कृष्ट विद्यालय के बालिकाओं का एक्सपोजर विजिट करवाया गया। कार्यक्रम में बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, विधि शाह, प्रोबेशन पदाधिकारी अहमद अली, संरक्षण पदाधिकारी और संस्थागत देखभाल कामेश्वर कुमार, जिला समन्वयक बचपन बचाओ पुलिस पदाधिकारी, महिला थाना समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान महिला थाना के पुलिस पदाधिकारी राजेश्वरी देवी ने महिलाओं तथा बच्चों में संबंधित कानूनी जानकारी बालिकाओं को दी। उन्होंने बताया कि बच्चियां कभी भी थाना में आकर शिकायत लिखवा सकती है। यदि नहीं कर सकती है तो 100 नंबर डायल कर पुलिस सहायता मांग सकती है। पुलिस हमेशा आप सभी की सेवा में तत्पर है। कार्यक्रम को संबोधित करते बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पूर्ण सहायता करता है, चाहे बाल विवाह से पीड़ित हो, गुमशुदा हो, मानव तस्करी के शिकार हो या पोक्सो की पीड़िता हो। इस दौरान विधि सह प्रोबेशन पदाधिकारी अहमद अली ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर चर्चा करते हुए कहा कि बेटियों को शिकायत करना बहुत आवश्यक है, बीच में उनकी पढ़ाई को रोकना नहीं चाहिए।
यदि हम बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं तो महिला पुलिस, महिला डॉक्टर कहां से खोज कर लाएंगे। भाजपा नगर कमेटी की बैठक गुरुवार को स्टेशन रोड स्थित नगर कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा ने किया। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर होने वाले कार्यशाला पर चर्चा की गई। बैठक में जिला उपाध्यक्ष नवीन सिन्हा एवं जिला मंत्री रंजित राय की अगुवाई में हर बिंदु पर चर्चा की गई। बताया गया कि 22 दिसंबर से हर एक बूथ पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हर बूथ पर मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में महामंत्री संदीप डंगेज, विनय सिंह, विवेक चालान, ज्योति शर्मा, जयशंकर सिन्हा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर रेलवे स्टेशन नगर कार्यालय में प्रदेश एवं जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार आज एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से नगर के जो प्रभारी थे वो श्री रंजीत राय जी एवं नवीन सिन्हा जी के साथ साथ जो नगर टोली जो बनी थी, उस नगर टोली में अपने नगर के जो लोग थे विवेक कुमार विकी के साथ साथ रीना शर्मा एवं पवन कंधवे जी मौजूद थे और साथ ही जिला के महामंत्री श्री संदीप डंगेज भी मौजूद थे। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 5.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया है। अगर मुख्य शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें जो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किया गया है, उसमें रांची में 9.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 11.5 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 8.6 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 9.5 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 9.6 डिग्री सेल्सियस, देवघर में 10.3 डिग्री सेल्सियस और गोड्डा में 13.5 डिग्री सेल्सियस मुख्यतः रिकॉर्ड किया गया। अब आने वाले जो 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 19 तारीख को मौसम शुष्क ड्राई रहेगा। 20 में जो झारखंड के दक्षिणी भाग हैं उसमें हल्की बारिश आपको होने की संभावना देखने को मिलेगी और 21, 22, 23 में जो झारखंड में मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। जो 20 तारीख की बारिश है उसका मुख्य कारण ये है कि जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो थोड़ा गहरा गया है और आज शाम में रात में वो आंध्र तट के आसपास में देखने को मिलेगा, खासकर जो दक्षिणी तमिलनाडु उत्तरी आंध्र तट के आसपास में देखने को मिलेगा और उसके बाद से कल से जो उसका मूवमेंट है तट के पास से ही वो आंध्र तट की तरफ, उत्तरी आंध्र तट की तरफ में वो बढ़ेगा। अब ये सिस्टम है, इसका जो क्लाउड बैंड है वो झारखंड के दक्षिणी भाग में और कुछ हल्का हिस्सा झारखंड के मध्य भाग में भी आ रहा है, जिसके कारण जो न्यूनतम जो पारा है उसमें कल सुबह में आप देख सकते हैं कि दक्षिणी से मध्य भाग में 2 से 4 डिग्री तक भी न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कल जो 20 तारीख है उसमें जो दक्षिणी भाग है उसमें हल्की बारिश होने की संभावना है। रांची समेत जो मध्य भाग है उसमें थोड़े बादल छा सकते हैं और जो दिन का जो अधिकतम तापमान है दक्षिणी भाग और मध्य भाग में उसमें 2 से 3 डिग्री तक का भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। शेष जो दिन है 21, 22, 23 इसमें मौसम झारखंड में शुष्क और ड्राई देखने को मिलेगा। इसमें कोई बारिश अभी प्रिडिक्ट नहीं की जा रही है। चेतावनी की बात करें तो थोड़ी जो बारिश की संभावना 20 तारीख की है, तो उसके कारण से जो आप डे 2 और डे 3 की बात करें तो हम लोग तो 20 तारीख की जो बारिश है उसके कारण 21 तारीख की जो सुबह है और जो 22 तारीख की सुबह है उसमें आपको कुछ जगहों पे दक्षिणी मध्य और जो नॉर्थ ईस्ट झारखंड है संथाल का है उस जगहों पे आपको घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। जो मॉइस्चर जो बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम है उसके कारण जो बादल और जो मॉइस्चर आ रहा है उसके कारण से आपको जो अर्ली मॉर्निंग है, मॉर्निंग आवर्स में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है 21 की मॉर्निंग और 22 की मॉर्निंग, जिसके लिए येलो वार्निंग दी जाती है। और क्योंकि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके कारण हम उम्मीद करेंगे कि लोग अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं उनका आप खास ख्याल रखें। धन्यवाद।